ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहणम् ऐसो पंचणमो यारो सर्व पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। हमारी चर्चा धन्य कुमार चरित्र पर चल रही थी। धन्य कुमार चरित्र पुण्य पाप की विचित्रता को बताने वाला एक ऐसा चरित्र जिसके अंदर विराधना का फल और आराधना का फल दोनों फलों को यहाँ पर बताया गया है। चाहे कोई भी जीव विराधना करे उसका फल उसको अवश्य मिलता है। यहाँ पर धन्य कुमार चरित्र के अंदर हमने देखा था इस चरित्र के नायक हमारे धन्य कुमार। पूर्व पर्याय में हमने देखा कि वो अकृत पुण्य, उसके पूर्व पर्याय में देखो तो वो चोर जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आया था, आप लोगों ने देखा उसकी उस चोरी की पर्याय में उसकी क्या दशा हुई। ऐसे ही आगे उसने आहार दान दिया। आहार दान देने पर उसकी क्या पर्याय हुई, उसको क्या उसका फल मिला, ये हम सब ने देखा। सचमुच जैसे कर्म बांधते हैं वैसा फल मिलता है। ये तो संसार का नियम है। पर्याय भले बदल गई लेकिन द्रव्य नहीं बदलता। वैसे देखे तो स्थूल रूप में देखे क्षण क्षण में बदलती है ये पर्याय, लेकिन नहीं बदलने वाला परमात्मा नहीं बदलता। एक ओर से देखे तो भगवान आत्मा तो वही रहता है, परंतु जो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी आदि पर्याय होती है वो बदलती रहती है। अन्य पर्यायों में भी आत्मा वही रहता है। घटना क्या घटित हुई थी कि वहां पर स्वर्ग से देव माता को सांत्वना देने के लिए आता है, अर्थात उसी का पुत्र स्वर्ग से देव की पर्याय में से वापस आता है। वो माता दुखी हो रही थी अपने पुत्र के वियोग में, लेकिन जानते हो फिर क्या हुआ? क्योंकि उसकी माता ने उसे अद्भुत संस्कार दिए थे, तो वो आंसू पोंछने के लिए स्वर्ग से भी आ पहुंचा। कैसे संस्कार दिए थे? धर्म के संस्कार। यदि आपने भी धर्म के संस्कार ग्रहण किए तो अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करोगे और अपने को अकर्ता देखोगे, प्रकर्ता देखोगे। षट आवश्यक का पालन करने वाला ज्ञानी अपने को अकर्ता देखता है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी टीका लिखने के बाद विक्टोरमल जी साहब कहते हैं, ये सब है पुद्गल को खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। स्वस्थता से अस्वस्थता आ जाएगी, पुण्योदय से पापोदय ये सब परिणमन होगा, लेकिन मैं तो अपरिणमने वाला हूँ। जब दुर्भाग्य के दिन आने थे तो मंदिर में बैठ करके भी पाप किया, और सौभाग्य के दिन आने थे तो झोपड़ी में भी धर्म किया। वो जीव मंदिर का मालिक बन गया था,
बेश ऊंचा दिख रहा था, परंतु पाप कमा रहा था। अभी छोटा सा बच्चा और धर्म कमाया, सौभाग्य को दुर्भाग्य में कैसे बदला और दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला, उसकी कथा ये तेरी सृष्टि के भाग्य विधाता तू स्वयं ही है। दुख सृष्टि की रचना कोई चाहता नहीं है, लेकिन देव गुरु धर्म से विमुख होने पर दुख की रचना होती है, और देव गुरु धर्म के सन्मुख होने पर सुख की सृष्टि की रचना होती है। जिन में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जिन सो ही है आत्मा। देव शास्त्र गुरु के सन्मुख होना माने परमार्थ से गायक के सन्मुख होना। जिन में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो ही है कर्म। इसी बात से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। वो माता के चरण स्पर्श कर रहा था। उस देव से कहा माँ ने, अरे मेरे स्पर्श क्यों करते हो चरण, मैं तो गरीब हूं। लेकिन देखो मोह बड़ा बलवान है, बड़े पद में आकर के भी मोह न टूटे। मेरा पुत्र कैसा विनयवान है, स्वर्ग से आकर के चरण छू रहा है। ऐसी उसकी माँ के परिणाम हुए। कैसा आज्ञाकारी मेरा पुत्र है। यदि मेरी अगली पर्याय मनुष्य पर्याय हो तो ये जरूर मेरा पुत्र हो। ऐसी इसमें भावना भाई। सोचो वो माँ मोह के कारण उसी पुत्र की चाह करने लगी, और देव पर्याय में इसकी आयु पूरी होने वाली थी, और यहाँ पर उसकी माँ की भी आयु पूरी होने वाली थी। लेकिन माता वयोवृद्ध थी तो उनकी आयु पहले पूरी हो गई, और देवों की आयु तो बहुत लंबी होती है। और फिर पर्यायों के प्रवाह में क्या हुआ, अब देखो ये पर्यायों की कैसी विचित्रता है। सचमुच देखा जाए तो उस पर्याय में यदि मोह को तोड़ करके वो माता अपने आत्मा का स्मरण करके आत्मा का अनुभव करती तो स्त्री पर्याय का छेद हो जाता, दोबारा स्त्री पर्याय धारण नहीं करनी पड़ती। धिक्कार है ऐसे मोह को जो पर्याय पर्याय में एकत्व ममत्व करती है। और फिर क्या हुआ, आचार्य भगवान कह रहे हैं अनादिकालीन मोह को अब तो छोड़ो। इस आत्मा के अनुभव के सामने जगत का वैभव, जगत के सारे पद तुम्हें अपद भाषित होंगे। और फिर क्या हुआ कि फिर उसकी भी आयु पूरी हुई। यहाँ पर 7 भाई और बलभद्र नाम के पुरुष की भी आयु पूरी हुई, और वे सारे जीव जानते हो कहाँ पर गए, स्वधर्म स्वर्ग में देव हुए। क्या हुए, स्वधर्म स्वर्ग के अंदर देव। वो पुत्र भी देव पर्याय में, माता भी देव पर्याय में, वो बलभद्र नाम का पुरुष भी देव पर्याय में, वो 7 भाई ने भी कुछ पुण्य कमाया होगा तो वो भी देव पर्याय में पहुंच गए। ये कैसी लीला, यही अद्भुत लीला है इस पुराणों के अंदर कि आपको देखने मिलेगी। सारे लोग स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग के अंदर सारा वैभव, सारी सुविधाएं जो इंद्रिय सुख की होती है वो वहां पर थी। लेकिन क्या करें, इस स्वर्ग के सुख को भी हम सुख कैसे कहें। दशा चारों गति की दयनीय, चारों गति की दयनीय दशा है। अंत में बिलखे 6-6 मास, कहे हम कैसे उसको देव, उसको हम देव कैसे कहे कि जो अंत में दुखी होना पड़ता है। फिर भी जो हुआ सो हुआ। फिर क्या हुआ, देखो एक साथ रहने वाले साथ साथ मिल गए, लेकिन हुआ क्या, सब मिल गए लेकिन मिलने वाला गायक भगवान आत्मा नहीं मिला तो क्या फायदा। हमारा भैया, माता, पिता, पुत्र, अरे हमारे परमेष्ठी वहां से आयु पूरी की तो सब
भरत क्षेत्र में जो पुराणों की प्रसिद्ध नगरी है, उस प्रसिद्ध नगरी के अंदर उनका जन्म हुआ। उज्जैनी नगरी, उस उज्जैनी नगरी के अंदर उज्जैन, उज्जैन का नाम आपने सुना होगा। जो पानी छान करके पीते हैं उसका नाम है जैन, और जो भेद विज्ञान करके परिणामों को छानते हैं उसका नाम है उज्जैन। ऐसे राजा वहां पर एक उज्जैन नगरी के राजा थे, जिस राजा का नाम था अविनापाल। क्या नाम था? अवनीपाल नाम के राजा थे उस उज्जैन नगरी के अंदर। उस नगर के अंदर धनपाल नाम के एक श्रेष्ठी रहते थे, और उसकी प्रभावती नाम की एक सेठानी थी। क्या नाम था सेठानी का? प्रभावती। और सेठ का नाम क्या था? सेठ का नाम था धनपाल, सेठानी का नाम था प्रभावती, और वहां के राजा का नाम था अवनीपाल। वो राजा न्याय प्रिय था, न्याय से प्रजा का पालन करता था। और फिर क्या हुआ? जैसे पुत्र गर्भ में आया उस धनपति सेठ को, धनपति प्रभावती सेठानी को, जैसे ही पुत्र गर्भ में आया तो क्या हुआ? उस धनपाल सेठ के यहाँ पर धन की सामग्री बढ़ती गई, धन बढ़ता गया। नाम ही था उसका धनपाल, पहले से ही धनवान था, फिर भी उस पुत्र के गर्भ में आते ही धन संपत्ति बढ़ती गई। सेठ सेठानी वहां पर प्रेम पूर्वक रहते थे। और तो और क्या बताए कि जब पुत्र का जन्म होना था, उस जन्म के बाद इतना धन संपत्ति तो धर्म जन्म के पहले ही आ चुकी थी, लेकिन जन्म के समय जो गर्भ नाल होती है, वो नाल को निकाल करके जमीन में गाड़ने जा रहे थे। उस जमीन के अंदर भी एक घड़ा निकला। उस घड़े के अंदर सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ था। सोचो, उस बालक के गर्भ में आते से ही धन का वैभव, जन्म के बाद भी घड़ा मिला जिसके अंदर बहुत सारा धन था। और ऐसा जन्म के समय उनको धन मिला, घड़ा निकला, और फिर उसके अंदर जो धन मिला, अब उसने सोचा कि ये धन मिला तो हमें क्या करना, इस भूमि के मालिक तो राजा है, हमें ये घड़ा राजा को ही दे देना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि ये सेठ मूर्ख है, यदि घड़ा मिला है तो स्वयं ही रख लेना चाहिए, राजा को क्यों देना। हालांकि धर्मात्मा जीवों को तो इन धन से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने सोचा राजा को दे दे। राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजा, ऐसे ऐसे धन का घड़ा निकला है और इस भूमि के मालिक तो आप हो, तो ये तो धन आपका हुआ। राजा भी न्याय नीति वाला था और उसने कहा, ये तो आपके पुण्योदय की सामग्री है और आपको मिली है, इसको आप ही रखो, क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ पर खोदा गया था और उसमें जो कुछ भी मिला है वो आपका ही है। हालांकि जो राजा था, वो राजा भी इस घड़े को देख करके, रत्नों को देख करके प्रसन्न हुआ। और सेठ जी क्या करता है, धन का आना न्याय से भी आएगा, पर आप लोग सोच रहे हैं राजा को देने की क्या जरूरत है, लेकिन राजा ने भी नहीं लिया। अब लौकिक जन तो करोड़ रुपयों से करोड़पति कहे चले जाने पर रोड़पति होने में देर नहीं लगती, लेकिन उसकी माँ दोनों परिस्थिति में अपने बेटे को संस्कार देती थी। जिनवाणी माँ भी कम क्षयोक्षम हो कि ज्यादा क्षयोक्षम हो, पुण्य का उदय हो कि पाप का उदय हो, सबको आत्मा
दिखाते हैं कि तुम आत्मा हो। और जो धन मिला था, घड़ा मिला था, उसको भी नगर के अंदर पात्रों को दान दिया। सोचो, इतना सारा धन वैभव होने पर और धन मिल रहा है, तो अधिक की चाह ना करते हुए पात्रों को दान दिया। और इस प्रकार उन्होंने पात्र दान के संस्कार भी उस बालक को दिए। और बच्चे को उसकी माँ संस्कार देती थी। क्या संस्कार देती थी उसकी माँ? चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू, अनंत शक्ति का धारक है तू, सिद्धो साल गुनंदन कहा, पंचम गति के लायक है तू। चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू। और उसकी माता कहती है कि ये चार कषायों से दूर रहना, पंचम गति को प्राप्त करना, ऐसे अद्भुत अद्भुत संस्कार उसकी माता उस बालक को दे रही थी। पात्र दान के भी संस्कार दिए थे, साथ ही भेद विज्ञान के संस्कार भी दिए। और फिर पात्र दान और करुणा दान दोनों के संस्कार देते हुए उसकी माता ने अद्भुत ऐसे संस्कार दिए। धर्ममय परिणति को देखकर सभी स्नेह करते थे। और तो और क्या हुआ आगे? आगे वो जो सेठ जी थे, वो सेठ जी ने देखा कि उनके 7 पुत्र थे और वो 7 पुत्र सेठ जी को धन आदि कमाने में सहायता करते थे। और फिर वो 8वां पुत्र था धन्य कुमार। क्या नाम था 8वें पुत्र का? नाम धन्य कुमार। उसकी माता थी प्रभावती। और धन्य कुमार को देखा जाए तो पूर्व पुण्योदय से इतनी सामग्री प्राप्त थी, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पूर्व में उसने आहार दान जो दिया था। आप एक बार दान देते हो तो उसके फल में देखो बाहर में कितनी अनुकूलताएं, इंद्रिय सुख की सामग्री मिलती है। बाकी सारे भाई धंधा व्यापार में धनार्जन करने में लगे पड़े रहते थे, लेकिन धन्य कुमार को तो अधिक की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो धर्मात्मा था। बचपन से ही धर्म के संस्कार उसकी माता ने दिए थे। हालांकि सभी को दिए थे, लेकिन जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसा उसका परिणमन होता है। और बाकी सारे भाई ईर्ष्या करते थे। वो कहते थे, अरे इतना सारा, हम पूरे सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और ये धन्य कुमार कुछ काम धाम करता नहीं और बैठा रहता है, प्रभु के गीत गाते रहता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। और वो कहता था अपने भाइयों से कि ये सारा धन वैभव तो पुण्य के उदय से आता है, हमारे कमाने से नहीं आता। तो बाकी सब भाई मजाक उड़ाते थे, बड़े आए पुण्य के उदय की बात करने वाले, जरा कुछ कमा करके लेके आओ, तब पता चले कि पुण्य के उदय से आता है कि काय से आता है। और इस प्रकार उसको उल्हाना देते रहते थे। आप लोग भी देखो, घर में यदि सारे लोग कमाने वाले हो, भाई कमाने वाले हो, और एक भाई कमाने ना जाए, घर में ही बैठा रहे, तो घर के लोग क्या कहेंगे? घर के लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो कुछ कमाता ही नहीं है, ऐसे ही खाली बैठा है, रोटियां तोड़ रहा है। इस प्रकार सारे लोग उसको कहने लग जाइए। आजकल भी ऐसा घर में आपको देखने मिलेगा। कब तक घर में बैठे रहोगे? कोरोना का लॉकडाउन अब पूरा हो गया, काम पे जाओ, धंधा व्यापार करो, जॉब पे जाओ, ऐसे भी लोग कहने वाले मिल जाएंगे। लेकिन धन्य कुमार तो धन्य ही था। पूर्व में इतना पुण्य बांध करके आया था, तो भला उसको कमाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ अपने आप मिल जाए। लेकिन इस प्रकार अन्य भाई ईर्ष्या करते थे। अन्य भाई कहते थे कि जाओ कमा करके लेके आओ। तो ये कहता था कि आप भी कौन सा कमा रहे हो? पिताजी की जो पूंजी है, व्यापार है, उसी को ही तो बढ़ा रहे हो, आप लोग सब कर ही रहे हो ना। तो पिताजी से कहा कि ये देखो कुछ कमाने नहीं जाता, ये कहता है पुण्य के उदय से आता है।
तो हम भी तो देखे कैसे पुण्य के उदय से आता है। थोड़ा कमाने जाएगा तो थोड़ी कला सीखेगा कमाने की। अब वो बेचारा क्या जाने कमाने की कला, उन लोगों को तो बेचारा लग रहा था। लेकिन पुण्य का उदय कैसा होता है। सेठ जी ने कहा अपने पुत्रों से, बात तो ठीक है, आज अपने पास पूर्व पुण्योदय से अभी सब कुछ है, अगर पाप का उदय आया तो सब जा भी सकता है। इसलिए सभी को धन कमाने की कला तो आनी ही चाहिए। इसलिए सबको बराबरी का पैसा दिया, आजकल की भाषा में कहे तो धन दिया, और धन दे करके कहा कि सभी लोग धन धन कमाने के लिए जाए। और क्या हुआ, धन कब तक काम आए, कब तक काम आएगा। और इस तरह से पिता ने 100 दिनार दे दिए धन्य कुमार को। बाकी सब तो धंधा व्यापार को आगे बढ़ा ही रहे थे। 100 दिनार दिए और 100 दिनार दे करके कहा, बेटा जाओ बाजार में इस 100 दिनार के और ज्यादा पैसे कमा करके लेके आओ। वो सोचने लगा 100 दिनार, अब इस 100 दिनार का क्या करूं मैं। धन कमाना तो आता ही नहीं था, कभी गया ही नहीं था कमाने के लिए। अब पूंजी तो हाथ में आ गई 100 दिनार की, अब वो करे तो करे क्या। 100 दिनार लेकर के बाजार में गया। अब उसने बाजार में खड़े होकर के देखा और उसको बताया गया था कि 100 दिनार से कोई वस्तु खरीदना, उसको बेचना, फिर खरीदना, फिर बेचना, कुछ फिर खरीदना, इस तरह से बेचना खरीदना करके रात तक तुम अधिक धन कमा करके लेके आओ, ऐसा उससे कहा गया था। अब वो क्या जाने धन कमाना, वो तो भोला भगत था। उसने 100 दिनार की 2-4 चीजें खरीदी। आखिरी में चीजें खरीदते बेचते एक चांडाल बैठा था 4 पाई पर, और वो 4 पाई बेच रहा था। 4 पाई तो आप सब समझते ही होंगे, खटिया खटिया बेच रहा था। तो उसको लगा कि बेचारा सुबह से शाम तक 4 पाई लेकर के बैठा है, कोई ग्राहक खरीदने के लिए नहीं आया। यदि इसको कोई खरीदेगा नहीं तो ये शाम को घर जाकर के भोजन पानी कैसे करेगा। हमारे लिए तो सारी व्यवस्थाएं है, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, उसके पास जो भी धन था वो सारा धन दे करके वो 4 पाई खरीद ली, माने खटिया खरीद ली। और खटिया तो कैसी थी, पुरानी सी खटिया थी। अब अच्छी खटिया हो तो कौन बेचे। वो चांडाल ने पुरानी सी और टूटी फूटी समझो वैसी खाट जो थी, उस खटिया को बेचा। और शाम हो गई तो खटिया लेकर के घर पर आया। सारे भाई उसकी मजाक उड़ाने लग गए, देखो दिन भर में लाट साहब क्या कमा करके आए। माता इंतजार कर रही थी, आज मेरा बेटा धन कमाने के लिए गया है, आज जरूर वो कुछ अच्छा कार्य करके आएगा, ऐसा माँ उसका इंतजार कर रही थी। माता को तो पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था, क्योंकि छोटा पुत्र था और छोटे पुत्र पे तो माँ को स्नेह होता ही है। और इस प्रकार वो राह देख रही थी, मेरा पुत्र आएगा कब, आएगा कब। और पुत्र एक खटिया लेकर के, ऐसे लेकर के सिर पे लेकर के आ रहा था खटिया, और खटिया लेकर के आया। माँ ने देखा, देखो मेरा पुत्र कुछ लेकर के आ रहा है, दूर से ऐसे खटिया दिख रही थी। ये लोग भी सोचने लगे कि हमारा छोटा भाई क्या लेकर के आ रहा है, चलो देखे तो सही। सब लोग आ गए और देखा एक टूटी फूटी खाट लेकर के वो आया था। 100 भाई ने कहा, लो 100 दिनार भी लुटा दिए इसने, टूटी खाट लेकर के आया। और फिर वो कहने लगा कि हमने दिन भर खरीदना बेचना किया, लेकिन एक चांडाल सवेरे से बैठा था, उसके पास कोई खटिया खरीदने नहीं आता था। मुझे दया आ गई, अरे धन तो हम और कुछ खरीदे और कुछ बेचे, बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो मैंने 100 दिनार के अंदर ये खटिया खरीद ली। अरे ऐसी ऐसी खटिया लेकर के आया तू। और 7 भाइयों ने वो खटिया उठाई और पटक दी। और पटकने पर क्या हुआ, पटकने पर जो उसके 8 पाए थे, 4 पाई के 4 पाए थे, उस 4 पायों के अंदर देखो क्या निकला। एक एक पायों के अंदर रत्न सोना चांदी की अशरफियां निकली।
देखो हीरे जवाहरात एक एक पायों के अंदर ऐसे निकले। देखो सारे भाई देख करके अचरज पा गए, अरे ये टूटी खाट लेकर के आया और एक एक पायों के अंदर इस प्रकार सोने की अशरफियां निकली। अरे ये कैसे हो गया? पहले से ईर्ष्या तो करते ही थे, लेकिन देखो पूर्व पुण्योदय से टूटी खाट में भी सोने की अशरफियां निकल गई। माँ देख रही है इतनी सारी अशरफियां, और इस प्रकार टूटी खाट में से भी उसको इस तरह से लाभ हुआ। लोगों को लगा पहले तो 100 दिनार गवा करके आया, लेकिन देखो पूर्व पुण्योदय आहार दान दिया था, तो उस आहार दान के फल में कितना सारा मिला। उसमें से रत्न ही नहीं एक पर्ची भी निकली, और उस पर्ची में भी कुछ लिखा था। उस पर्ची में पत्र में लिखा था, मेरा इस फलाने जगह पर स्थान है, वहां पर मेरा मकान है, और वहां पर मेरी 9 निधियां है, और जिसको भी ये खाट मिलेगी वो 9 निधियों का स्वामी होगा, और निमित्त ज्ञानी के अनुसार उसका स्वामी होगा। और उज्जैनी में जो राजा है, उज्जैन, और वो कोई नहीं, उज्जैनी में जन्म लेने वाला ही इस सेठ का पुत्र धन्य कुमार होगा। और उसके अलावा दूसरों ने चेष्टा की तो उसे मैं दंड दूंगा। क्या कहा? एक तो ये सोने की अशरफियां मिली, और अशरफियों के साथ क्या मिला? अशरफियों के साथ साथ एक पर्ची मिली। उस पर्ची में क्या लिखा था कि एक फलाने जगाने पर मेरा मकान है, उस मकान के अंदर इस जगह पर 9 निधियां है, और वो 9 निधियां जिसको ये खटिया मिली है, और इस फलाने सेठ का, माने ये धनपाल सेठ का पुत्र होगा, उसका नाम धन्य कुमार होगा, और वो उसी 9 निधियों का स्वामी होगा। उसके अलावा यदि किसी ने लेने की कोशिश की तो मैं उसे दंडित करूंगा। ऐसा वहां पर उस पर्ची में लिखा था। और राजा के पास वो लेकर के आए। राजा ने कहा, क्या ईमानदारी है? और फिर वहां पर जिस स्थान पर धन की बात हुई थी, उस स्थान को खुदवाया, और खुदवाने पर उसी स्थान पर 9 निधियां प्राप्त हुई। अक्षय निधियों का स्वामी जिसे अपना आत्मा है, उसी प्रकार वहां पर 9 निधियां मिली। अब 9 निधियां मिली तो बताओ कमाने की क्या जरूरत पड़ेगी? अनायास ही ऐसा वैभव पात्र दान के फल में पाया। धन्य कुमार के सातों भाइयों से विनय से कहा, भैया उनसे ईर्ष्या ईर्ष्या क्यों करते हो? उससे कहा धन्य कुमार और उनके सातों भाइयों को, इससे ईर्ष्या क्यों करना? पिताजी का जो धन है वो सबका ही तो है। और फिर उसने कहा कि भाई मैं तो दान दूंगा। अब वो तो दान देने की उसको पड़ी। सारे भाई सोचने लगे सारा दान देगा, हमारे पास क्या बचेगा? लेकिन वे जानते नहीं, दान के फल में ही तो इसको सब कुछ मिल रहा है। पूर्व में जो आहार दान किया था उसी के फल में तो ये सारे धन वैभव की सामग्री मिल रही है। लेकिन क्या कहे, क्या स्वाध्याय करेंगे? बैठे बैठे वे ईर्ष्या करते थे। खाली दिमाग शैतान का घर। यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो तत्व विचार पूर्वक अच्छे विचार नहीं करोगे तो बुरे विचार अपने आप आएंगे। भले ही हम सुख से रह रहे हैं, पर नाम तो इसका ही होगा, जो मालिक तो यही कहलाएगा। ऐसे सातों भाई सोचने लगे। तीर्थंकर का पुण्य, चक्रवर्ती का पुण्य उसके साथ जाता है। रत्न बरसे थे तीर्थंकर के जन्म के पहले और बाद में भी। बताओ वो रत्न कहाँ गए? उनका पुण्य उन्हीं के साथ चला गया। सूर्य की धूप सूर्य के साथ जाती है, चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा के साथ। कभी ऐसा मत सोचा करो कि हमारे कारण इनको नहीं, इनके कारण हमें नहीं मिल रहा।
भगवान कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, सबको अपने बाहर में उदय प्रमाण मिलता है, अंतर में पुरुषार्थ प्रमाण मिलता है। अरे सभी एक दिन षड्यंत्र रचने लगे और रचकर स्नेह से बोलते हैं धन्य कुमार को, धन्य कुमार, हम बड़े वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम्हारे साथ हम कहीं भ्रमण के लिए नहीं गए, तो आज हम चाहते हैं वन भ्रमण करने के लिए जाए। सात भाई बोले, हाँ हाँ भाई, हम तुम्हारे साथ कहीं पर घूमने के लिए नहीं गए, क्यों ना हम वन भ्रमण करने के लिए जाए। वो तो भोला भगत था, वो क्या जाने कि इनके मन में क्या है। वो सात भाई ईर्ष्या करते थे और एक षड्यंत्र रचा कि हम इसको जंगल में लेकर के जाते हैं, और जंगल में ले जाकर के उन्होंने सोचा कि इसको हम जंगल में ले जाकर के षड्यंत्र के तहत मार डालेंगे और सारे वैभव के मालिक हम हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने वहां पर षड्यंत्र रचा और जंगल के अंदर सातों भाई चले गए। वन भ्रमण को वो जाते हैं। अब वन भ्रमण की तो वास्तव में धन्य कुमार को रुचि नहीं थी, उन्हें तो एक आत्मा के स्वरूप में रमण की रुचि थी। वो सोचते थे मेरा समय वन के लिए नहीं, इस समय सार के लिए है। भाइयों की प्रकृति भिन्न है। ये सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस बहाने भाइयों के परिणाम तो अच्छे होंगे, हर बार हमसे द्वेष करते रहते हैं। और फिर जंगल में जाते ही सात भाई दिखाते हैं, ये देखो ये पेड़ कितना अच्छा है। तो वो धन्य कुमार कहते हैं, अरे भाई ये पेड़ अच्छा नहीं है, तुम अच्छे को भूल रहे हो, ये अपना आत्मा है वो अच्छा है। और फिर वन भ्रमण करते करते वहां पर एक बापिका आई। बापिका समझते हो आप लोग? बापिका मतलब एक बावड़ी जैसा स्थान आया, और उस स्थान पर वहां पर लेकर के जाते हैं कि देखो कितनी सुंदर बापिका है, कितनी सुंदर जगह है। और इस प्रकार से उस भाई ने कहा कि चलो हम जल क्रीड़ा करने चलते हैं। अब ये छोटा भाई तो कह रहा है, अरे भाई हम नहीं चल रहे जल क्रीड़ा के लिए। क्यों? पानी में असंख्यात जीव होते हैं, इस तरह से जल क्रीड़ा करने पर इन जीवों का घात होगा। लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, लोग तैरने के लिए जाते हैं, लेकिन सोचो उस पानी के अंदर कितने जीव है। एक बूंद के अंदर वैज्ञानिकों ने तो 36,450 जीव कहे गए हैं, और सर्वज्ञ परमात्मा ने तो असंख्यात जीव कहे हैं। अब सोचो उस स्विमिंग पूल के अंदर, वाटर पार्क के अंदर कितने जीवों का घात होगा। और तो और उस वाटर पार्क के अंदर, पानी के अंदर छोटे बच्चे को यदि लघु शंका आ जाए तो उसकी माँ कहती है बेटा उसी में कर ले। अब वही लघु शंका वाला ये किया हुआ उसी पानी के अंदर, अब उसी पानी में गिरते हैं, कभी कभी मुंह में भी पानी आ जाता है। अब देखो कैसी विचित्रता है संसार की कि उसी पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं। पहले से संसार समुद्र में डुबकी तो लगा ही रहे हो, और वाटर पार्क और इस स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगाते हो। तो भैया विचार करना चाहिए, हमें इस तरह के पानी की जल क्रीड़ा नहीं करना चाहिए। धन्य कुमार ने मना किया कि हमें नहीं करना है, फिर भी क्या करे। हुआ क्या न जाने, लोग कैसे कैसे इस रिसोर्ट के अंदर, पानी के अंदर चले जाते हैं, बहुत मजा आता है वैसा कहते हैं। लेकिन भाई जिसमें मजा आता है उसी में जीव बन जाते हैं। यदि आपको हवा अच्छी लगती है तो हवा में जीव बन जाओगे। यदि आपको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, यदि कर्म बंद हुआ तो पेड़ पौधे बन जाओगे। और तो और यहाँ पर पानी अच्छा लगा तो उस पानी के अंदर जीव बन जाओगे। यदि आत्मा अच्छा लगा तो आत्मा में लीन होकर के परमात्मा बन जाओगे। अब आपके हाथ में बात है कि क्या अच्छा लगना, क्या अच्छा नहीं लगना। और फिर वो कहते हैं कि भ्राता ये तो पानी कितना निर्मल है,
इस पानी को तो निहारो। इस प्रकार से उसका भाई कहता है, इस पानी को देखो, पानी कितना निर्मल है। और जैसे ही पानी देखने के लिए, उस निर्मल पानी को देखने के लिए वो धन्य कुमार झुकता है, और जैसे ही उस पानी के अंदर झुकता है, तो झुकने पर क्या हुआ कि झुकने पर वहां पर जो षड्यंत्र रचाया गया था, उसके अंदर, उस षड्यंत्र के तहत वहां पर क्या हुआ कि वहां पर झुक रहा है। तो भाई ने कहा थोड़ा सा और झुक करके देखो, तो आपको ये बराबर रीति से देखने मिलेगा। तो इस प्रकार उसने और झुक करके देखा, और झुक करके देखने पर क्या हुआ कि वो उस पानी के अंदर गिर गया, और ऊपर से भाइयों ने उस बावड़ी के अंदर पत्थर डालने शुरू कर दिए, जिसके कारण वो ऊपर ना आ सके। और इस प्रकार क्या हुआ कि भाइयों ने ऊपर से पत्थर डालने शुरू कर दिए, और वो उस बावड़ी के अंदर गिर तो गया ही था, अब ऊपर से पत्थर डाल दिए। सोचो उसकी क्या दशा हुई होगी। और इस प्रकार उस बावड़ी के अंदर वो धन्य कुमार का जीव गिर गया। और इन्होंने षड्यंत्र रचा था कि धन्य कुमार जैसे ही बावड़ी के अंदर गिरेगा, हम ऊपर से ऐसे पत्थरों की बारिश कर देंगे जिससे वो पुनः ऊपर ना आ सके, बच ना पाए। इस प्रकार उसने वहां पर पत्थरों की बारिश सातों भाइयों ने पूरे बावड़ी के चारों तरफ से करना शुरू कर दी। और इस तरह के षड्यंत्र के अंदर उन्होंने अपने भाई को उस बावड़ी के अंदर गिरा दिया। देखो कैसे कैसे भाई होते हैं, कैसे कैसे उनके परिणाम हैं। और फिर इस तरह से वो बावड़ी में गिर गया। सातों भाई प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, ये हमारा षड्यंत्र कामयाब हो गया और हमने इसको पानी में फेंक दिया, फिर क्या होता है। इस प्रकार पानी में फेंकने के बाद बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। बापिका के अंदर मेंढक भी है, बड़े बड़े केकड़ा इत्यादि भी है। अब उनको भी पत्थर लग करके खून निकलने लगा। समझ रहे हो, उस बावड़ी के अंदर बड़े बड़े मेंढक, बड़े बड़े केकड़े और भी पानी के जीव थे, और इतने पत्थर फेंके गए, और पत्थरों को फेंकने पर उन जीवों को लगने लगे पत्थर, और खून वहां पर निकलने लगा। भाइयों ने सोचा पत्थर खा करके ये धन्य कुमार इस बावड़ी के अंदर मर गया, क्योंकि तैरना तो उसको आता ही नहीं था। लेकिन ज्ञानी तो विश्व के ऊपर तैरते हैं, अपने को पर्यायों से भिन्न मानते हैं। बापिका पूरी पत्थरों से भर गई। अब धन्य कुमार उस बापिका के अंदर गिरे हैं। अब धन्य कुमार का क्या हाल होगा। धन्य कुमार इतने पत्थरों की बारिश होने पर भी क्या वे बच पाए हैं, क्या वे बच पाएंगे, या मर गए होंगे। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ओम नमः सिद्धेभ्य। वंदितु सव्य सिद्धे। बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की आदरणीय भैया जी ने। अब बारी है प्रश्न मंच